अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्किल्स। और आज हम बात करेंगे लाइन टूल्स पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनमें सबसे पहले टूल है लाइन का। इट सेज सिलेक्ट 2 पॉइंट्स और पोजीशन। तो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया यहाँ और एक यहाँ पर। नाउ वी कैन सी इन अलजेब्रा पैनल कि जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ से लाइन पास हो रही है, और एक इक्वेशन भी। इट मीन्स कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन इज़ एन इक्वेशन, और इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन होती है। नेक्स्ट टूल इज सेगमेंट। इट सेज सिलेक्ट 2 पॉइंट्स और पोजीशन। मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट यहाँ और सेकंड पॉइंट यहाँ पर। अब हमें इस लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं और एक नंबर। दिस रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट which is 6 units here. Then third tool is ray. It says select starting point then point on ray. मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट से एक रे स्टार्ट हो जो कि इस डायरेक्शन में जाए, और यहाँ एक पॉइंट हो वहाँ से पास होता हुआ आगे जाए। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लोकेट कर दिया। इसके बाद एक टूल है सेगमेंट विथ गिवन लेंथ का। इनफैक्ट इसके थ्रू हम अपनी मर्जी की लेंथ की कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इट सेज सिलेक्ट पॉइंट देन इंटर लेंथ। तो मैं चाहता हूं कि यहां से एक लाइन स्टार्ट हो जिसकी लेंथ हो 5 यूनिट्स। तो मैंने प्रेस किया ओके। नाउ वी हैव अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज 5 यूनिट्स। अब मैं मूव टूल के थ्रू इनको ड्रैग करता हूं। अब जैसे मैं इनको ड्रैग करता हूं तो इनकी इक्वेशन और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब मैं इस लाइन सेगमेंट को, जिसको मैंने सेगमेंट विथ गिवन लेंथ के थ्रू ड्रॉ किया है, इसको जब ड्रैग करता हूँ तो पूरी लाइन सेगमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन जब मैं इस लाइन सेगमेंट को ड्रैग करता हूँ नो रिजल्ट्स, और जब सेकेंड एंड पॉइंट को ड्रैग करता हूँ तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है, जबकि लाइन सेगमेंट की लेंथ चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने एग्जैक्ट लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। देन वी हैव अ वेक्टर। अब मैं एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए। नाउ वी कैन सी वी हैव 2 पॉइंट्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स, जिसके फर्स्ट रो में 3 एंड सेकंड रो में 2 है। अब हम इस चीज़ को डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन और इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम आई एंड गोज टू जे इन सच अ वे दैट इट्स 3 यूनिट्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड 2 यूनिट्स इन पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन। अब बात करते हैं स्पेशल लाइंस की, जिसमें सबसे पहले है परपेंडिकुलर लाइन। इट सेज सिलेक्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन। तो मैं सबसे पहले एक पॉइंट लोकेट करता हूं और फिर एक लाइन सेगमेंट। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। तो मैंने सेलेक्ट किया परपेंडिकुलर लाइन। आई सेलेक्ट पॉइंट ए एंड दिस लाइन। लेट्स वेरीफाई इट बाय यूजिंग मूव टूल। Now we can see this is exactly vertical line. इसको और वेरीफाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एंगल टूल। इट सेज सिलेक्ट 3 पॉइंट्स और 2 लाइन्स। तो मैं पहले इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट। इट शोज मी एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। सेकेंड टाइप इज पैरेलल लाइन। इट सेज सिलेक्ट पॉइंट एंड पैरेलल लाइन। तो मैंने पहले एक पॉइंट लोकेट किया और एक लाइन सेगमेंट। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट से एक लाइन पास हो जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो मैंने सेलेक्ट किया पैरेलल लाइन टूल। आई सेलेक्ट पॉइंट डी एंड दिस लाइन। अब मूव टूल के थ्रू मैं इसको चेंज करता हूं टू वेरीफाई इट। नाउ वी कैन सी दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस लाइन। Then third tool is perpendicular bisector. It says select 2 points or 1 segment.
तो मैं पहले एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। मैं इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर and then I select anywhere on this line segment. It gives me perpendicular bisector. To verify it, मैं सबसे पहले इंटरसेक्ट करूंगा इन दोनों लाइंस को यूजिंग इंटरसेक्ट टूल। मैंने सेलेक्ट की फर्स्ट लाइन एंड सेकंड, वी हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि इन दोनों लाइंस के बीच की एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज भी है और ये सी एग्जैक्टली मिड पॉइंट भी है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा एंगल टूल, सिलेक्टिंग फर्स्ट लाइन एंड सेकंड, इट्स 90 डिग्रीज। अब मैं यूज़ करूंगा टूल डिस्टेंस और लेंथ। इट सेज सिलेक्ट 2 पॉइंट्स और अ सेगमेंट। तो मैंने सिलेक्ट किया पॉइंट ए एंड मिड पॉइंट, इट्स 5 यूनिट्स, देन मिड पॉइंट एंड पॉइंट बी, इट्स आल्सो 5 यूनिट्स। देन नेक्स्ट टूल इज एंगल बाइसेक्टर। इट सेज सिलेक्ट 3 पॉइंट्स और 2 लाइन्स। तो मैं सबसे पहले सेगमेंट टूल के थ्रू एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके। अब सबसे पहले मैं इस एंगल को मेजर करूँगा यूजिंग एंगल टूल। मैंने सेलेक्ट किया पॉइंट ए, बी एंड सी, इट्स एग्जैक्टली 45 डिग्रीज। अब जब मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूँगा तो हर एंगल 22.5 डिग्रीज होनी चाहिए। सो लेट्स बाइसेक्ट फर्स्ट using angle bisector tool. I select point A, B and C. Now this is angle bisector. अब हमें वेरीफाई करना है, उसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट लोकेट करते हैं इस एंगल बाइसेक्टर पर। Now using angle tool, I select point A, B and D, then point D, B and C. यूजिंग मूव टूल मैं इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट को सेपरेट करता हूं। सो कंप्लीट एंगल वाज 45 डिग्रीज और ये दोनों एंगल्स एग्जैक्टली हाफ हैं। एंड द लास्ट टूल इज टेंजेंट्स। इट सेज सिलेक्ट अ पॉइंट और लाइन देन सर्किल। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लोकेट करता हूं जहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी और एक सर्किल। अब मैं इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैंने सेलेक्ट किया टेंजेंट्स। आई सेलेक्ट पॉइंट ए, देन दिस सर्किल एनीवेयर। नाउ वी हैव 2 टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं। इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक दोनों टेंजेंट्स हमेशा इक्वल लेंथ की होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको इंटरसेक्ट करता हूँ यूजिंग इंटरसेक्ट टूल टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। I select this line and a circle. I select this line and circle. अब मुझे ये चेक करना है यूजिंग डिस्टेंस और लेंथ टूल के। सो A to D the length is 8.66 and A to E the distance is also 8.66. अगर हम इसको मूव भी करते हैं it remains same. And second observation is if the point is outside the circle, we have 2 tangents. But if this point is exactly on the circle, then we have 1 tangent. But if this point is inside the circle, we have no tangent. If you find this video informative, then please share with others as well. हम next video में discuss करेंगे polygon and circle tools पर। Thank you so much for watching the video. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।